जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने अपने पढ़ाई में जोरों शोरों के साथ, जो जुनून के साथ लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है एकदम बेहतरीन से स्ट्रेटजी वीडियो मैं लेकर आया हूं और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए देखिएगा, लिखा है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कीजिएगा, बेहतर से बेहतरीन मार्क्स आएगा। चलिए देखिएगा, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले न्यू सिलेबस क्या है आखिर इसका, फिर एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद से बेटा जी बेस्ट बुक क्या रहने वाला है, फिर कैसे 95% स्कोर करें, कैसे 95% स्कोर करें। इसके लिए हम लोग बहुत ही दमदारी से मेहनत करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से स्पेशल क्लास भी चलने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। और फुल नोट्स, आखिर नोट्स कैसे बनाएं हम लोग प्रोवाइड करेंगे या आपको खुद से बनाना है, सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो है हम लोगों का न्यू सिलेबस। आखिर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम न्यू सिलेबस क्या है हिंदी का। तो देखिएगा, न्यू सिलेबस में बेटा जी मैं आपको बता दूं, एक तो सेक्शन हो जाएगा आपका बुक का। किसका होगा बेटा जी? आप कहेंगे एक हो जाएगा बुक का और एक हो जाएगा किसका? व्याकरण का। व्याकरण का हो जाएगा जी, ठीक है, समझ गए, बढ़िया बात है। बुक में जो है आपको दो बुक पढ़ना होगा, एक होगा गोधुली। कौन? तो पहला है गोधुली, ठीक है जी, और दूसरा जो है वर्णिका पढ़ना पड़ेगा। कौन सा है? तो दूसरा है वर्णिका, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और व्याकरण में जो है, व्याकरण में मैं आप लोगों को बता दूं कि व्याकरण में पूरा अच्छे तरीके से संज्ञा सर्वनाम विशेषण जितने भी चैप्टर हैं उसको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। यानी कि लगभग हम लोग 20 से 22 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कितने? 20 से लेकर 22 चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसमें देखिएगा, गोधुली में जो है दो भाग होगा, एक गद होगा और एक जो है एक गद होगा और एक पद होगा। तो गद खंड में 12 पढ़ लेंगे चैप्टर और पद खंड में भी 12 चैप्टर ही है। और वर्णिका तो बहुत छोटा है, वर्णिका में मात्र 5 गो चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 5 गो चैप्टर है, तो बस इसमें 5 गो पढ़ लेंगे। तो टोटल हम लोग 29 गो चैप्टर पढ़ेंगे। किसमें? आपके बुक में। और व्याकरण में 20 से 22। और इसको पढ़ने के बाद से कहीं से दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग तो बात कर रहे हैं 95%, लेकिन आप क्या करेंगे, जब पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का एनर्जी आएगा, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सिलेबस आप लोगों का। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है आखिर बिहार बोर्ड का? आखिर एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एग्जाम देने से पहले हम लोगों को उसका सिलेबस और पैटर्न बड़ा जरूरी होता है जानना। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव भी होता है रे भाई और सब्जेक्टिव भी होता है। तो इसमें बड़ा बेनिफिट है बिहार बोर्ड में। कैसे पता है? आप आधा भी सिलेबस पढ़िएगा ना तो फुल नंबर ला सकते हैं। कैसे? तो देख लीजिए, 100 गो क्वेश्चन पूछता है, 100 नंबर का पूछता है प्यारे साथी, 100 गो प्रश्न का पूछता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से मात्र 50 गो का आंसर देना होता है। कितने का? 50 गो का। तो मान लीजिए कि आप आधा सिलेबस पढ़े हैं और आधा सिलेबस में 50 में 50 आप नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा सिलेबस करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे हो। तो 100 नंबर का क्या पूछेगा दोस्त? आपको 100 नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें 50 नंबर का बनाना होगा, यानी कि 50 प्रश्न का बनाना होगा। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। चलिए, और इसमें भी बुक जो है, बुक से आप लोगों को 45 नंबर का आएगा। कितने नंबर से? तो 45 नंबर का आएगा। और व्याकरण से 55 नंबर का। तो देख लीजिए किसका किसका जो है पलड़ा भारी है। अरे व्याकरण का पलड़ा भारी है, तो हम लोग फोकस करेंगे व्याकरण पे, इसके साथ साथ बुक्स पे भी हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन अब देखिए, ये तो बात हो गया ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव वाला बात समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं ऑब्जेक्टिव वाला बात?
100 प्रश्न पूछेगा जिसमें से 50 गो का आंसर देना है, यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि लिखने वाला। देखिए ये है सब्जेक्टिव, लिखने वाला। और लिखने वाला में भैया गद्यांश पूछता है। क्या? गद्यांश, 20 नंबर का गद्यांश। गद्यांश इतना आसान धरती पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऊपर लिख देगा, ऊपर लिख देगा और उसी में से प्रश्न पूछ लेगा, तो आसान है ना है। चलिए, तो 20 नंबर का पूछता है गद्यांश, 2 गद्यांश पूछेगा 10-10 नंबर का, 20 नंबर हो गया। निबंध पूछेगा 10 नंबर का, एगो, ठीक है। निबंध भी बड़ा आसान है, मैं बताऊंगा कि कैसे निबंध को लिखना है, ठीक है बेटा जी। अब देखिए पत्र लेखन या संवाद। पत्र लेखन में तो आप लोग माहिर हैं। अरे लव लेटर नहीं लिखना है, लव लेटर दूसरा होता है, पत्र लेखन दूसरा होता है, समझ रहे हैं। तो पत्र लेखन का बहुत ही बढ़िया मैं फॉर्मेट बता दूंगा, और जिसके पास लिखना होगा उसके पास आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको स्कूल नहीं जाना है, उस दिन आपके मौसी का घर जाना है और मौसी के घर जाना है, शादी है, ठीक है। तो आप अपने प्रधानाचार्य के पास क्या लिखेंगे? अरे पत्र लिखेंगे, हाँ पत्र लिखेंगे छुट्टी के लिए। तो इसको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। चलिए, फिर ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपकी किताब से पूछे जाएंगे। किससे? आपकी किताब से, आपकी किताब से या गोधली से और वर्णिका से। मैं बता दूंगा किस तरीके से पूछेगा, ठीक है बेटा जी। देखिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 5 नंबर का 2 गो पूछेगा, यानी कि 10 नंबर का हो गया। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का 1 ठो पूछेगा, यानी कि ये हो गया 50 नंबर का, ठीक है। लिखने वाला 50 नंबर का, और टिक लगाने वाला भी 50 नंबर का, अरे रंगने वाला, गोलियाने वाला 50 नंबर का, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, समझ में आ गया है। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है बुक कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, तो यही है गोधली। अरे क्या है रे भैया, यह गोधली है, इसी को तो पढ़ना है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बहुत बढ़िया से मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, ये गोधली है, इसमें कितना गो चैप्टर है, तो अभी ना मैं बताया क्या कि 12 गो जो होगा गदखंड का होगा, अब 12 गो जो होगा पदखंड का होगा, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? अरे 24 गो चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को गोधली में, ठीक है बेटा जी। अब देखिए, अब वर्णिका में मात्र 5 गो पढ़ना है, इसको तो हम लोग 5 दिन में खलास कर डालेंगे, उड़ा देंगे इसको। यानी कि टोटल कितना हो गया? अरे टोटल जो है 29 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, टोटल 29 चैप्टर पढ़ना है। बेस्ट बुक आप लोगों के लिए रहेगा। अब व्याकरण का चिंता छोड़ दीजिए, व्याकरण में तो आप तहलफा ही मचा देंगे। चलिए, अब जो है कैसे 95% स्कोर करें। सबसे पहला बात कि जो भी मैं पढ़ाऊं हिंदी में, ठीक, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बेटा जी आपको जो है नोट्स बनाना है। क्या? नोट्स बनाना है आप लोगों को अच्छे तरीके से, और नोट्स बना के डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। क्या? डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। जैसे मैं आज आप लोगों को मान लीजिए कि संज्ञा पढ़ा दिया, ठीक है, मैं आप लोगों को संज्ञा पढ़ा दिया, और कल जो है मैं संज्ञा से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं, तो उससे पहले आप संज्ञा का जो थ्योरी मैं बताऊंगा उसको रिवीजन करके आएंगे, तब जाके तालमेल बनेगा, आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। ऐसे ही सभी जो है चैप्टर के साथ करना है, बुक वाले चैप्टर के साथ भी और व्याकरण वाले चैप्टर के साथ भी। जो आगे पढ़ाई होगा उसके पिछला वाला जो भी पढ़ाई हुआ होगा उसको रिवीजन करके आना है, और डेली हम लोग रिवीजन करेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट कराएंगे, उसके बाद से 95% मार्क्स लाने में कौन रोक सकता है जी? कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे हैं ना। और देखिएगा, एक जो है आप लोगों के लिए हाँ एकदम बेस्ट गिफ्ट रहेगा। क्या? फुल नोट्स। क्या रहेगा प्यारे साथी? फुल नोट्स। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के लिए क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, और उसके साथ ही साथ आपको मैं अपने तरफ से नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी में एकदम बेहतर से बेहतरीन नंबर लेकर आना है, 100 में 100 लेकर आना है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्फिडेंस लेकर चलना होगा। और फुल नोट्स को बनाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है, मैं खुद बनवा के दूंगा आपको नोट्स, लेकिन डेली पढ़ने आना है, और जब भी क्लासेस होगा
मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब से क्लास शुरू होने वाला है बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी जो भी रणनीति है हम लोगों का आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने और भी दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलेंगे डायरेक्ट हम लोग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।